वृश्चिक राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 5 जुलाई शनिवार। दोस्तों, इस समय आप निजी कामों पर ज़्यादा फोकस रखें। इससे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। कोशिश करने पर मनचाहा कार्य भी पूरा हो सकता है। अगर आप चाहेंगे तो मेहनत ज़्यादा होगी। जल्दी परिणाम हासिल करने के चक्कर में कोई भी किसी तरह का भी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी विवाद में पड़ना चाहिए। इससे मामला बढ़ सकता है। बहुत सोच समझ के, धैर्य से, संयम के साथ इस समय आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस में निवेश संबंधी फैसले लेने से अभी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक फैसले लेने चाहिए। ग्रह स्थिति आपको अच्छे मौके देगी। सही समय पर सही फैसला आपको लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ समय एकांत या आत्ममनन पे जरूर बिताएं। सुकून और शांति मिलेगी। आपको उलझे हुए सवालों के जवाब भी मिलेंगे जब सुकून और शांति के साथ आप रहेंगे। मन मुताबिक सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। वो आप कर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत को और बढ़ाएं। अपनी उपलब्धियों को दूसरे के सामने दिखावा ना करें, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना बताया करें। इससे आपके कामों में रुकावट आ जाती है, नज़र लग जाती है। व्यक्तिगत मामलों में किसी का दखल ना होने दें। घर के किसी सदस्य को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है और आपको मदद करनी भी चाहिए। अपने व्यवसाय में निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। पूरी जानकारी हासिल कर लें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में ज़्यादा समय ना दें, कोई लाभ नहीं होगा। ऑफिस के सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। कार्य भी तय समय पर पूरे होते चले जाएंगे। अपने सभी कामों को समय पर पूरा करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। संबंधियों के अचानक आने से महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। कोई मिलने वाले आ जाएं, रिश्तेदार आ जाएं, तो आपके समय उनको देना होगा। तो फिर कार्य क्षेत्र का समय आप उधर लगाएंगे तो रुकावटें तो आएंगी ही। अचानक आने से ये जो रुकावटें एकदम से आ जाएंगी, इससे थोड़ा सा मन आपका विचलित होगा। लेकिन दोस्तों, आप सूझबूझ के साथ ही सभी काम करें ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। कम्युनिकेशन में अपनी बात सही तरीके से रखना आपके लिए सम्मानदायक रहेगा। पिछली गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश होगी। उचित आत्मविश्वास के साथ एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। व्यवसाय संबंधी डील या एग्रीमेंट मिले तो उसे हासिल करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें। उचित समय पर किए गए कामों के नतीजे अनुकूल ही होते हैं, ये आप भी जानते हैं। ज़्यादा तला भुना और भारी खाना खाने से बचें। वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, कैरियर में किए गए प्रयास सफल होंगे। बातचीत के दौरान अहंकार मत दिखाएं। नौकरी में आज वृश्चिक राशि के दोस्त कार्यकुशलता और अनुभव का लाभ ले पाएंगे। आज आप अपनी वाणी और चतुराई से फायदा उठा सकते हैं। आज आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ा समय दें।
आज अपनी जरूरी कार्यों की सूची बनाएं। तैयारी के साथ ही घर से निकलें। धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास से आगे बढ़ें और रूटीन कार्यों पर जोर बनाए रखें। कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं और सहज सजग रहें। आज आपको कुछ कुटुंब का सहयोग मिल सकता है। कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं, सहज सजग रहें। दोस्तों, निजता का ध्यान रखें, संकेतों को अनदेखा ना करें। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन सूझबूझ भी बहुत जरूरी है। हर पहलू पर विचार भी जरूरी है। नफा नुकसान देखना भी जरूरी है, तभी आप साझेदारी करें। क्योंकि आप जो भी काम करें, आपको मुनाफा होना जरूरी है, लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार पक्का कर लें। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, यह आप भी महसूस करते होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद के मुताबिक कार्य सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि अभी तो वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया भी खत्म होगी। पहले तो उसका भी बहुत बड़ा बहाना था, वो शनि की ढैया वाला, वो भी खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, नया बहाना मिल सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि 13 जुलाई से शनिदेव बकरी हो रहे हैं। अब जिन्होंने बहाने बनाने हैं, उनको एक बहाना और नया मिल सकता है, पर जिन्होंने अपने काम बनाने हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं मेहनत करते हुए। आज वृश्चिक राशि के लोग जो लकड़ी का काम बिजनेस करते हैं, फर्नीचर का, उन्हें कुछ फायदा होता नजर आ रहा है। ग्रहों के योग बता रहे हैं। गलतफहमी और नेगेटिव व्यवहार आपके चित्त में गलानी का भाव पैदा कर सकता है, पर आपने ऐसा होने से अपने आप को बचाना है। अनैतिक प्रवृत्तियों की तरफ जाते हुए मन को काबू में रखने की सलाह दी जाती है। दूसरों के साथ जटिल धन सौदों में निवेश ना करें तो अच्छा होगा। अपनी भावनाओं को वश में करें। आलस्य की अधिकता नहीं रहनी चाहिए। पारिवारिक समस्या कुछ परेशानियां दे सकती है। अनियोजित खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है, इस पे आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इस समय तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आशा निराशा के भाव आते जाते रहेंगे। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। पठन पाठन में रुचि जागेगी। पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। घरेलू समस्याओं को पटरी पर लाने में आप सफल रहेंगे। यदि किसी तरह की चुनौती जातकों को ज़्यादा महसूस हो तो वीरवार को चने की दाल का दान गरीबों को या मंदिर में या गाय को जरूर खिलाएं। दोस्तों, सुनहरे मौक़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये समय काम का बोझ ज़्यादा होगा तो वहीं घर में भी बहुत से काम आपको मिलेंगे। आपको संयम बनाकर चलना होगा, तभी सभी काम निपटा पाएंगे। मन में किसी बात को लेकर आशंका रहेगी, जिसका निवारण जल्दी होता हुआ नजर आएगा। छात्रों को, विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, घर से दूर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। और जिस तरह वो धन को संभाल कर खर्च करते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसी तरह उनको समय को भी संभाल कर रखना है और समय का सही जगह जगह पर उपयोग करना है। आपका समय
धन से भी कीमती है, जो निकल गया बाद में वापस नहीं आएगा। इस समय विद्यार्थी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रखें और माँ बाप के परामर्श को ध्यान से सुने। वृश्चिक राशि के कुछ जातक जिन्हें मधुमेह की समस्या है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मौसम के बदलाव के कारण। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। परहेज करें, जितना परहेज करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ये नहीं है कि चाय पी ली फीकी और मिठाई खा ली मीठी, ना, परहेज करें। दोस्तों, जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये संघर्ष में जीवन है, ये चल रहा है और इसी संघर्ष में से आपने निकलते हुए अपने लक्ष्य को भेदना है, कामयाबी की ओर भागना है। दोस्तों, अच्छी नींद लेनी चाहिए। 8 घंटे की नींद सफिशेंट है। कई लोगों को तो 6 घंटे में ही काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं। दिन में ना सोएं, दिन में नहीं सोना चाहिए। नींद और निंदा पर विजय पानी चाहिए। दोस्तों, धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज़्यादा होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान ठीक करें। मन की शांति के लिए योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्रायः हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और दूसरे स्थानों में ढूंढते हैं, तीर्थ स्थानों में ढूंढते हैं या पिकनिक स्पॉटों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस जीवन को सुंदर बनाना हमारे हाथ में है। और जब सुख की जय संभावना हमारे हाथ में हो, तो फिर यह दुख कैसा, यह शिकायत कैसी। हम क्यों भाग्य को कोसें, क्यों अपने ग्रहों को कोसें, क्यों दूसरों को दोष दें। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। जब पहुंचना हमें है तो यात्रा भी हमारी ही होनी चाहिए। पर सच तो यह है कि जीवन की यह यात्रा सीधी और सरल नहीं है। इसमें दुख है, तकलीफें, संघर्ष हैं, परीक्षाएं भी हैं। जीवन में मिलने वाले हर मौके का लाभ उठाएं, लेकिन जब आप इन्हें खो देते हैं तो आपको तब उनकी कीमत का एहसास होता है। इसलिए अच्छा मौका हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। जैसे ही मौका ले उसको लपक लें। दोस्तों, संघर्ष में जीवन जी कर निकालिए और बहुत संयम रखा आपने, ये तारीफ के काबिल हैं आप थोड़ा संयम रखें। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, हो जाने वाला ही है, ये तय है। आपको तो सिर्फ अपने साथ और अपने ग्रहों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते जाना। सभी ग्रह आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आलस छोड़कर मेहनत करो, हम आपको फल देने के लिए तैयार बैठे। दोस्तों, दौलत आपका वक्त है। आप जिसे भी दे रहे हो तो बहुत सोच समझ कर देना। ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। पहले आपके सब कुछ खिलाफ जा रहा था, आप कर्म भी कर रहे थे तो भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। सारी की सारी मेहनत बेकार जा रही थी, मिट्टी में जा रही थी। हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। आपको अपनी सफलता के लिए अपने आप को अनुशासित बनाना होगा और अपने गोल के पीछे चलना होगा। चलना नहीं होगा, अब तो भागना होगा। अब आपको बिना डरे भागना है, आगे बढ़ना है और कामयाब होना है।
आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों की समस्या बहुत भारी है, पर अब आपके सामने सारे समाधान भी बारी बारी आते दिखाई देंगे। ग्रहों का कोरा उपदेश भी तब तक कोई काम नहीं आता जब तक उसे आप अमल में ना ले आए। दोस्तों, कभी कभी दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलकर जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। आप चाहे वो परिवर्तन आप में हो, आपके रिश्ते में हो, आपके काम में हो या संसार में हो, उसे अपनाना सीखो। चुनौतियों का स्वागत करने का प्रयास करें, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों, चुनौतियां, संघर्ष सबके जीवन में है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में चुनौतियां ना हो, संघर्ष हो। दोस्तों, कई बार हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। हम गाय की सेवा कर रहे हैं। ये सवाल आया था और जवाब मैं दे रहा हूँ। शायद सवाल काफ़ी ये सवाल काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसलिए इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने सवाल किया है कि कई बार हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। हम गाय सेवा कर रहे हैं, गाय में कीड़े पड़ जाते हैं और हमें वहाँ कीड़े मारने की दवाई लगानी पड़ती है। हम तो अपनी तरफ से पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन उस दवाई से कीड़े मर रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अब गाय तड़फ रही है दर्द से, दवाई डालूंगा तो कीड़े तड़फेंगे, क्या करूं मैं? परेशानी हो जाती है, मैं परेशान हूं। अगर वो कीड़े इस गाय में ज़्यादा दिन रहे तो बाकी जो मेरी गायें हैं, 40-50 गायें मेरे पास हैं, ये कीड़े उन गायों को भी अपनी चपेट में ले लेंगे और सारी गायें मेरी फिर इसी तरह इनकी चपेट में आ जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं गाय को ठीक करूं या कीड़े को ऐसे रहने दूं, क्या करूं? तो दोस्तों, गाय ठीक हो गई तो और बच्चों को जन्म देगी, उत्पत्ति होगी, दूध मिलेगा और लोगों को अमृत के रूप में मिलेगा। और दूसरी गाय इस बीमारी से बच पाएंगे। नहीं तो दूसरी गायों को भी कीड़े लग गए तो ये रोग पूरी गाय में फैल जाएगा और फिर आपके पास गायें तो मरेंगी ही मरेंगी, उसके बाद कीड़े भी मरेंगे। गाय मरने के बाद कीड़े भी जिंदा नहीं रहेंगे कि जब उसको मिट्टी में दफना दिया जाएगा तो मौत तो उनकी निश्चित है। लोगों को अमृत के रूप में दूध मिलेगा, वह अमृत लोगों को तृप्त करेगा। आप इस समय तो वही काम करो, गौ सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आपको दवाई छिड़कनी होगी, दवाई लगानी होगी, ताकि दूसरी गाय उनसे बच सके, पाप होने के चक्कर में ना पड़े। आप तो गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा करते रहें। ज़्यादा अगर इन चक्रों में पड़े तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस पाप होने के चक्कर में ही भागते रहेंगे। इन कीड़ों की भी तो एक उम्र है। किसी कीड़े की उम्र है एक दिन, किसी की 24 घंटे, किसी के 48 घंटे, किसी के 3 दिन। इतना लंबा ये जीते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको मार दें। पर जब देखते हैं कि जब ज़्यादा जीने वाला कोई व्यक्ति, जैसे हम खुद ही सोच लो, जब हमारे शरीर के अंदर 7 करोड़ जीव हैं, 7 करोड़ जीव हैं, 7 करोड़। और जब हम बीमार होते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम भी तो दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वो जीव मरते होंगे ना अंदर, तो वो भी तो पाप है फिर। तो अगर आप पाप उनके चक्कर में रहेंगे तो आप बहुत कुछ गवा बैठेंगे अपना।
आप तो ये देखो कि सामने आपको क्या दिख रहा है, कि गाय तड़फ रही दिख रही है आपको। जो सामने दिख रहा है बड़ी चीज, उसी को पहले ठीक करो, उसके बाद आप उनके बारे में बात करना। कीड़े बचे रहें, उनसे किसी को फायदा नहीं, समाज को फायदा नहीं, क्योंकि कृष्ण जी ने आकर राक्षसों का नाश किया, कि उनको समाज से कोई फायदा नहीं हो रहा था। राम में नहीं, राम जी ने भी राक्षसों का नाश किया, क्योंकि उन्होंने हड्डियों के ढेर लगा देते ऋषि मुनियों को मार मार के। इसी तरह अगर आपके कीड़े ऐसे चलते रहें तो आपकी सारी की सारी गायों को लाश में बदल देंगे, हड्डियों के ढेर में ही दिखेंगी। तो उसके लिए आप राम का रूप, कृष्ण का रूप लेकर आए हैं, गाय के सामने आप भगवान की तरह हैं। तो आपको मौका मिला है, इस काम को बिना किसी संकोच के करें, पाप पुण्य बीच में ना लेके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ जो आप मेरे को लिख देते हैं। मैं तो राशि बताने वाला, छोटी सी राशि बताने वाला, फिर भी आप कोशिश करता हूँ कि अपने हिसाब से आपको जवाब दूं। दोस्तों, मेरा अगर दांत दुखता है तो मैं मोटर मैकेनिक के पास नहीं जाता। अगर कार खराब हो जाए तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। बुद्धि विवेक है ना, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा मनुष्य भी अज्ञानी होता है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। उसके स्रोत में खड़ा है ज्ञान। कबीर जी के सारे रास्ते बंद थे, विद्या के दरवाजे भी बंद, मंदिरों के दरवाजे भी बंद। रविदास जी को सबसे पढ़ा लिखे पंडित दंड प्रणाम करते थे, जात के जो भी थे, लेकिन लोग उनको प्रणाम करते थे। रविदास जी, उनकी पढ़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े विद्वान उनको दंडवत प्रणाम करते थे। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई संसार में लाभ दे सकते हैं, पर धर्म को कोई कीमत नहीं। एक बहुत पढ़ा लिखा अधार्मिक होगा, अगर धर्म नहीं सुन रहा। उपनिषद में भी कहा है कि सुनने से ही धर्म की जय जयकार हो सकती है। तो जो अनपढ़ होगा, अगर धर्म को सुन रहा है, मान रहा है, तो उसकी जय जयकार होगी। और एक पढ़ा लिखा है, वो धर्म को मान ही नहीं रहा, न सुन रहा है, तो उसकी जय जयकार नहीं हो सकती। तो पढ़ाई लिखाई संसार के लिए है, अध्यात्म के लिए आपको भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रीत चाहिए। तो इसलिए अगर भगवान से जुड़ना है तो आपको प्रेम, प्रीत और विवेक और भाव, इन सब चीजों से आप भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। ये राशि फल वृश्चिक राशि के दोस्तों आपको रोज रोज आपके समक्ष आता है। ये श्री राधेश्याम मंदिर है उत्तम नगर में, वहां से रोज आपके समक्ष कोशिश रहती है कि हम राशिफल आपको सुनाएं। ये मंदिर 17 साल पुराना है, उत्तम नगर में है। जनकपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, विकासपुरी, इस सब के बीच में है विकास नगर। यहीं से आपके पास राशि आती है। और आप भी अपनी अगर राशि जानना चाहते हैं पूरी, तो अपनी जन्म पत्री हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा और साथ में उपाय भी मिलेंगे।
और जिन दोस्तों ने हमारे मंदिर में अरदास लगानी है, रोज़ सुबह शाम अरदास लगती है जहाँ पर दुखी लोगों की, परेशान लोगों की, और जिनकी बच्चों की शादियाँ नहीं होती उनके लिए विशेष बृहस्पतिवार को अरदास लगती है। जिन बच्चों की शादियाँ मनपसंद उनके मैच नहीं मिल पा रहे, तो बृहस्पतिवार को उनके लिए स्पेशल अरदास होती है, सिर्फ शादी के लिए। तो अगर आपके बच्चे भी दिक्कत उठा रहे हैं, समय उनके योग्य वर वधू नहीं मिल पा रहे उनको, तो आप जरूर उनके लिए अरदास इस मंदिर में लगाएं। हजारों लोगों के यहाँ विवाह शादियां हो चुकी हैं अब तक अरदास लगाने के बाद। अगर आप चाहेंगे तो आपको उनके नंबर भी दे दिए जाएंगे और उन लोगों से मिलवा भी दिया जाएगा आपको, क्योंकि आजकल हर आदमी प्रूफ मांगता है हर चीज का, तो हमारे पास तो प्रूफ भी है। क्योंकि आपका लगना लगाना कुछ है नहीं, आपने तो जिस बच्चे का शादी नहीं हो रही, शादी में दिक्कत आ रही है, वो उसके डिटेल भेजनी है, उसकी सिर्फ उसका नाम, उसका गोत्र और उसका स्थान, बस। स्थान में भी पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जगह कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेरठ, मुंबई, चेन्नई, पूना, नासिक, बस ये लिख देना। वो अरदास के समय बोला जाता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। इसमें 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं है। जो आप हमें जन्म पत्री भेजेंगे उसमें भी 1 रुपया नहीं लगता, और ये अरदास लगाएंगे इसमें भी आपका 1 रुपया नहीं लगता। ये बिल्कुल निस्वार्थ है, फ्री में है, और कई वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। और ये मंदिर ऐसा है, दुनिया का पहला ही मंदिर होगा जिस मंदिर में दान पात्र नहीं है। और सुबह शाम जहाँ भजन कीर्तन चलता है, प्रसाद बंटता है, लेकिन दान पात्र नहीं। तो कई लोग बार 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 हमें फ़ोन करते हैं कि हम आपके मंदिर में दान देना चाहते हैं। कुछ लोग तो हो सकता है कि हमारा अकाउंट नंबर मांगते हो। आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं, आजकल लोग ऐसे करते हैं, अकाउंट नंबर ले लेते हैं, तो पता नहीं कई कई चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमारा अकाउंट नंबर है ही नहीं, तो हम देंगे क्या? ना हमारा पेटीएम नंबर है, ना हमारे पास बार कोड है, क्योंकि बार कोड होता तो हम अपने चैनल पे लगाते हैं, हमारे पास है ही नहीं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो एक तरीका है श्री राधेश्याम मंदिर की मदद करने का। वो ये तरीका है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे एक सुपर थैंक्स का निशान है, आपको मिलेगा, सुपर थैंक्स लिखा होगा। उस पर आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें अमाउंट आता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार, जो आपकी क्षमता, जो आपका दिल चाहे, वो आप सुपर थैंक्स में उस बटन को दबा सकते हैं। और उससे क्या होगा? उससे एक बहुत बड़ा हमारा काम हो जाएगा। आपके छोटी सी मेहरबानी से हमारा इतना बड़ा काम हो जाएगा कि ये चैनल, क्योंकि मंदिर का चैनल है, किसी इंडिविजुअल एक आदमी का चैनल नहीं है, ये है मंदिर का चैनल। मैं रहूं ना रहूं, किसी का कोई नहीं पता कब चला जाए, लेकिन ये मंदिर का चैनल, और मंदिर तो हमेशा ही रहेगा। तो ये चैनल अगर प्रमोट कर देते हैं यूट्यूब वाले, तो अभी जो राशि 1000-2000 लोग देखते हैं, तो फिर वो लाखों लोगों में जाएगी, तो लाखों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो उसमें एक हिस्सा आपका भी हो जाएगा कि आपने भी कुछ इस मंदिर के लिए कुछ किया था। तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी दान वाला अभी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम आपसे दान मांग सकें या मंगवा सकें। हाँ, जब आप दिल्ली आओ, मंदिर में आओ, तो प्रसाद लेके आओ, प्रसाद बांटो, अपने हाथ से लोगों को बांट के, अपने हाथ से खिला के जाओ, लंगर लगाओ, भंडारा लगाओ, कुछ भी कर सकते हो आप। वो आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर और भगवान की कृपा के ऊपर है। भगवान की कृपा होगी तभी आप इस मंदिर के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आपका अंगूठा भी लाइक के बटन तक नहीं पहुंच पाएगा, वो भी रुक जाएगा रास्ते में ही। तो दोस्तों, नंबर मेरा नोट कर लीजिए,
5336907931 5336907। इस नंबर पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो राय भी ले सकते हैं, राय दे भी सकते हैं। सिर्फ राय लेना नहीं है, राय देनी भी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कुछ अच्छी चीज़ चल रही हो तो हमें ज़रूर बताएं, वो हम आगे लोगों को बताएंगे। कोई भगवान से रिलेटेड प्रसंग हो, कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर बताया कीजिए, हम उसमें लोगों को बताएंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।